अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को TP लिंक वाईफाई राउटर का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सीक्रेट को जान लेने के बाद आपको अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलने वाला है। फ्रेंड्स, हम में से तकरीबन हर किसी के साथ ये होता है कि यूं ही हम अपने वाईफाई राउटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास जानने वाले लोगों का रश लग जाता है कि मुझे वाईफाई का पासवर्ड बताओ, कोई कहता है कि मुझे बताओ, और ना चाहते हुए भी हमें बताना पड़ता है, नहीं तो दोस्त अहबाब नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से इस परेशानी का हल हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जी बिल्कुल है। आप अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग में जाकर अपने वाईफाई नेटवर्क को दूसरे लोगों से छुपा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ आपके सिवा दूसरे लोगों को नज़र नहीं आएगा, वो यही समझेंगे कि आपका वाईफाई नेटवर्क बंद है। तो आइए जल्दी से अपने वाईफाई नेटवर्क को दूसरे लोगों से छुपाना सीख लेते हैं। तो अपने TP लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क को हाइड करने के लिए सिंपली आप अपने कंप्यूटर में से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें, और उसके बाद अगर आप अपने TP लिंक राउटर की बैक साइड में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा, या फिर इसके अलावा कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे TP लिंक राउटर की बैक साइड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं उसको अपने ऊपर ब्राउज़र में टाइप करके इंटर प्रेस कर दूंगा। और ये देखें जी, मैंने वो मतलूबा एड्रेस टाइप करके इंटर को प्रेस कर दिया। अब ये देखें जी, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो मोस्टली तमाम TP लिंक का जो यूज़र नेम और पासवर्ड वो एडमन ही होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया। तो चलें जी, मैं अपने TP लिंक राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके इसमें लॉगिन कर लेता हूं। तो फाइनली हम अपने TP लिंक राउटर की सेटिंग में लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आपने इधर लेफ़्ट साइड में वायरलेस वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इधर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहला है जी SSID, जिसकी फुल फॉर्म है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, यानी कि ये हमारे वायरलेस नेटवर्क का नाम है जिसको हम चेंज करके कोई आसान सा रख लेते हैं। तो ये देखें जी, आपने अपने हिसाब से कोई भी नाम रख लेना है जो कि बाद में आपको याद भी रहे। तो मैं इसको अपने हिसाब से चेंज करने वाला हूँ, तो मैं इधर अपना नाम ही टाइप कर देने वाला हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे देखें जी, अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट। तो इस दायरा के अंदर जो चेक लगा हुआ है, आपने इसको इधर से हटा देना है, ताकि हमारे TP लिंक राउटर का जो वाईफाई नेटवर्क है वो हाइड हो जाए। इसके बाद सिंपली आपने इधर से इसको सेव कर देना है। ये देखें जी, मुझे कहा जा रहा है कि जो चेंजिंग आपने की है वो उस वक्त काबिल अमल होंगी जब आप अपने TP लिंक राउटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो उसने कहा है कि रीस्टार्ट करने के लिए इधर क्लिक करें, तो मैं सिंपली इधर क्लिक कर देता हूं, ताकि जो मैंने चेंजिंग की है वो उस पर अमल कर सके। तो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा TP लिंक राउटर रीस्टार्ट हो जाए। तो ये देखें जी, हमारा TP लिंक राउटर रीस्टार्ट हो चुका है। तो इधर अगर आप गौर करें तो हमारा SSID नेम चेंज हो चुका है। तो चलें जी, अब हम अपने मोबाइल की तरफ चलते हैं और ये तरीकाकार सीख लेते हैं कि इसको चेंज करने के बाद अब कैसे हमने अपने मोबाइल में अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने मोबाइल पर लाइव करके नहीं दिखा सकता। मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स लिए हैं, तो इन स्क्रीन शॉट्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अपने नेटवर्क को हाइड करने के बाद सिंपली आप अपने मोबाइल में जाकर अपने वाईफाई को ऑन कर लें, ये जिस तरह के मैंने किया हुआ है। और उसके बाद आपने ऊपर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से आपने ऐड नेटवर्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। यूँ ही आप ऐड नेटवर्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो कहेगा इंटर द SSID, यानी कि जो हमने अपने वायरलेस का नाम चेंज किया था वो आपने इधर टाइप करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वायरलेस नेटवर्क का नाम चेंज करके अपना ही नाम रख लिया था। तो आपने अपने हिसाब से वही नाम इधर टाइप करके नीचे से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह से आपका वाईफाई का नाम
आपके मोबाइल पर शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने जिस तरह वाईफाई से आप कनेक्शन बनाते हैं इस पर आपने टैप करना है, और टैप करने के बाद आपने अपना पासवर्ड जो कि आपके नेटवर्क का पर्सनल पासवर्ड है वो आपने टाइप करने के बाद सिंपली नीचे से इसको कनेक्ट कर लेना है। और यूँ ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपका TP-Link राउटर आपके मोबाइल पर कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने TP राउटर की सेटिंग को चेंज करके अपने नेटवर्क को दूसरे लोगों से हाइड कर सकते हैं और सिर्फ अपने मोबाइल पर उसका कनेक्शन बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।